Hi friends, good evening to all of you. Let's start question number third of exercise 1.3. ठीक है, इससे पहले क्लास में फर्स्ट और सेकंड करवाया था, आज मैं थर्ड पे। चलिए, थर्ड भी आपका काफ़ी इजी है पहले के जैसे। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इस टाइप का आपको पहले भी बताए थे सेट को। अब आपको ये बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, 11 स्टेटमेंट्स हैं, ये इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है। जो इनकरेक्ट है उसी का नाम लिखना है। क्लियर है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, अब कौन कौन सा है वो देख लो। अगर फर्स्ट की बात करें तो सेट के अंदर 3 4 लिखा है और वो सबसेट है ए का। सेट के अंदर 3 4 लिखा है। अब आपका अगर फर्स्ट की बात करें तो सेट के अंदर 3 4 है, ये कह रहा है कि सबसेट है किसका, ए का। ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये 3 4 सेट के अंदर इसमें भी है, और सेट के अंदर जो होता है वो मेंबर होता है, सबसेट नहीं होता है। अब सेट के अंदर जो है उसमें अगर सेट लगा दें तो वो सबसेट बन जाता है। मीन्स अगर सबसेट बनाना होगा तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, मेंबर को आप सेट के अंदर रखो तब ये सबसेट बनेगा। ये राइट है जबकि ये रॉन्ग है। क्लियर है? तो फर्स्ट आपका क्या है, रॉन्ग है। आपको इनकरेक्ट ही बताना है। इनकरेक्ट बताना है तो आप फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, कॉमा लगाइए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में क्या बता रहा है, मेंबर है। यही बता रहा है कि 3 4 जो है ये मेंबर है ए का। ये राइट है। ये सबसेट तो नहीं हो सकता लेकिन मेंबर हो सकता है। ये मेंबर इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा। दो भी मेंबर है और ये ब्रैकेट के अंदर जो 3 4 है ये भी एक मेंबर है ए का। तो ये बता रहा है कि मेंबर है ए का। ये आपका ट्रू है, इसीलिए ये हम नहीं लिखेंगे, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे जो एक्चुअल अभी आपको बताया ये स्टेटमेंट है आपका। तो ये स्टेटमेंट अभी बताया था कि राइट है, तो ये राइट है, और राइट है तो ये भी नहीं लिखना है। तो ओवरऑल सेकेंड भी करेक्ट है और थर्ड भी आपका क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट केवल रॉन्ग था जो हमने लिख दिया। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में है 1 मेंबर है ए का। 1 को देखिए, बिल्कुल है। 1 जो है ए का एक मेंबर है। अगर इसी 1 को हम सेट के अंदर रख दें तब ये मेंबर नहीं होगा, तब ये सबसेट बन जाएगा। तो अभी फिलहाल 1 मेंबर है ए का, ये राइट है, ये राइट है। जबकि अगला अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में कहा 1 जो है सबसेट है ए का। ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसीलिए कि जब तक 1 को हम सेट के अंदर नहीं रखेंगे, 1 ये फ्री है, 1 को जब तक सेट के अंदर नहीं रखेंगे तब तक सबसेट नहीं बनेगा, तब तक वो मेंबर रह जाए। इसलिए ये गलत है। तो इसका नंबर हमको डालना है 1 के बाद 5। आगे आइए, सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में कहा है आपको 1 2 5, 1 2 5। इसको सेट के अंदर लिया और कह रहा है कि ये मेंबर है ए का। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि ग्रुपिंग अगर कर दोगे और उसको सेट के अंदर रख दोगे तो वो सबसेट बन जाएगा। वही किया है, ये राइट है।
1 2 5 तीनों को एक ग्रुप में ले लिया और सेट के अंदर रख दिया। तो ग्रुपिंग करके अगर सेट के अंदर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो ये राइट है आपका, इसको नहीं लिखना है। 6 आपका राइट है। अब आते हैं 7th पर। 7th में इसी को रिपीट कर दिया और कह दिया कि ये क्या है, एक मेंबर है ए का। अभी हमने बताया कि ये सबसेट है क्योंकि मेंबर को ग्रुपिंग करके एक सेट के अंदर रख दिया और यहाँ कह रहा है ये मेंबर है, ये गलत। अगर सेट के अंदर नहीं रखता और नहीं भी रखता तो फिर अलग कोमा लगा के नहीं लिख सकता, सिंगल ही लिखा जाता है कि 2 मेंबर है ए का, ऐसे लिखा जाता है। 1 मेंबर है ए का और 5 मेंबर है ए का, ऐसे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 5, ऐसे 1 2 5 ये मेंबर है ए का, ऐसा नहीं लिखते कभी भी, अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये मेंबर नहीं हो सकता, ये सबसेट है, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो 6th आपका क्या है, रॉन्ग है। 1 2 5 क्या है, सबसेट है ए का। 1 2 5 सबसेट है ए का, ये सही है। हमको गलत लिखना है इसीलिए ये इसमें नहीं डालेंगे, बाकी ये गलत है तो ये आपका 7th नंबर है, इसको आप इसमें डाल सकते हो। जो गलत है उसी को आप आंसर लिख सकते हो क्योंकि इनकरेक्ट चूज करना है। चलिए इस तरीके से अब 8th पर आते हैं। अब 8th में क्या लिखा है, 1 2 3। 8th में लिखा है कि 1 2 3 ब्रैकेट में, ये सबसेट है ए का। 1 तो ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 हमारा यहाँ सेपरेट नहीं, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 3 हमारा सेपरेट होता तो उसको एक ब्रैकेट में ले लेते तो सबसेट बन जाता। 3 हमारा सब सेपरेट नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या है, गलत है। ये आपका 8th है जो कि इसमें आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम किस पे, 9th पे। 9th में का 5 मेंबर है ए का, गलत। 5 क्या है, मेंबर है ए का, ये गलत है। 5 ए का मेंबर नहीं है, 5 सबसेट होता है किसी भी सेट का। 5 किसी भी सेट का एक सबसेट होता है और ये क्या कह रहा है, 5 मेंबर है ए का, ये भी गलत है। इसलिए इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और ये आपका 9th है। अब 10th की बात है। 10th कहा, 10th में है 5 जो है सबसेट है ए का, ये राइट है, आपको नहीं लिखना है। जो राइट है वो नहीं लिखना, वो इसमें नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये 5 जो है ये सबसेट है ए का, ये भी गलत है। गलत क्यों है, ये तब सही होता जब 5 एक मेंबर होता सेट का। जब 5 सेट का एक मेंबर होता तो ये सही होता। इसके लिए कैसे लिखा जाता जानते हैं आप, ऐसे ऐसे लिख देता। ये सेट अगर ऐसे देता तब ये सही हो जाता, तब ये मेंबर है और उसको हम ब्रैकेट में ले लेते तो फिर ये सब सेट बन जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है ये, और नहीं होने की वजह से ये क्या है, गलत। तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग होने की वजह से ये भी नंबर इसमें, ये कौन सा है, ये आपका 5 ब्रैकेट में सबसेट है ए का, ये है 11th आपका इसमें आ जाएगा। ओवरऑल आपका 3rd आपका क्लियर हो गया।
अब फोर्थ इजी है। इसमें क्या करना है, आपको सबसेट केवल लिखना है। सबसेट लिखने के लिए पहले भी बताए थे कि एक सेट है ये, इसका सबसेट लिखना है। तो इसका सबसेट लिखना है, तो ये सिंगल है, मान लीजिए ये ए है, इसमें एक ही मेंबर है। इसका अगर सबसेट लिखना पड़े तो दो सबसेट हो सकता है, एक तो 5 और दूसरा ये, बस। इसका अगर सबसेट लिखना हो तो यही दोनों आएगा, ठीक है, क्लियर है। इस सेट का दो सबसेट होगा। अगर आंसर लिखें तो ऐसे लिख दीजिए, हो गया। ये फर्स्ट हुआ। और अगर सेकंड की बात करें तो इसमें दो है, एक ए एक बी। अगर इसका सबसेट लिखना हो तो आप जानते हैं 5 तो सबका सबसेट होता है, ए कोमा फिर बी कोमा ए बी, सिंगल सिंगल और ग्रुपिंग, इनका सबसेट ये हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका 1 2 3 है, ये भी इसी तरीके से। इसका सबसेट लिखना हो तो 5 तो सबसेट होगा ही, फिर 1 अकेला, फिर 2 अकेला, फिर 3 अकेला, फिर 1 और 2 को एक साथ ग्रुप में ले लीजिए, फिर 2 और 3 को एक साथ ग्रुप में ले लीजिए, और फिर 1 2 3 ये तीनों एक साथ ग्रुप में ले लीजिए। इतने सबसेट होंगे इनके थर्ड, है ना। अब अगर फोर्थ की बात करें तो केवल 5 लिखा हुआ है, इसका सबसेट क्या होगा? अब इस 5 का सबसेट क्या होगा? अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये सेट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? ये, इसका मतलब होता है ये। अब इसका क्या सबसेट होगा? तो इसका जो सबसेट होगा वो एक 5 तो होगा ही, और 5 के अलावे इसमें कोई मेंबर है ही नहीं। अगर मेंबर नहीं है तो फिर सबसेट कहां से? दैट मीन्स एक तो ये 5 हो गया, और दूसरा कुछ नहीं। 5 का जो है सबसेट कुछ नहीं होगा, वो 5 ही होगा केवल। क्लियर है? इस तरीके से आपका फोर्थ भी हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ की। छोटा सा है फिफ्थ कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पावर ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5। आपको पता करना है पी ए क्या होगा। अगर ए में एक ही एक 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया? सेट ए है जो 5 है, 5 का मतलब ये ए में कोई मेंबर नहीं है। सेट ए में कोई मेंबर नहीं है। मेंबर के नाम पर 0, मेंबर के नाम पे 0। अगर 0 मेंबर है तो पावर ऑफ ए क्या होगा? उसका क्या फॉर्मूला है? आपको बताया था कि 2 के जितने मेंबर हो उसका पावर रख दो। जितना मेंबर हो वो पावर के फॉर्म में रख दो 2 पे। तो 2 पे पावर 0 कितना होगा? 1। इसका मतलब है कि पावर ऑफ ए क्या होगा? पावर ऑफ सेट ए क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपका इस तरीके से 5th तक कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।